बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। शाहीन साहब भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो वंस थैंक यू अगेन सर। सर। ये जो हमारी सीरीज चल रही है सर, उसमें खुश आमदेद कहते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बहुत ज्यादा बार बार एक चीज बढ़ चढ़ के आ रही है। एक तबका जो है, खासतौर पे एस्टेब्लिशमेंट से करीब भी, तो कहते हैं जी इमरान खान को ये जेल में मारेंगे मारेंगे। इमरान खान क्योंकि डील लेने के ऊपर राजी नहीं है। इमरान खान कहते हैं जी डील नहीं करूंगा, डील नहीं करेंगे तो ये ढील नहीं देंगे। और ये कहते हैं कि जी इमरान खान को या उम्र कैद दे दो या फांसी किसी तरह या स्लो पॉइजनिंग करके मार दो। तो पहला सवाल ये है कि क्या इनके अंदर इतनी जुर्रत है कि इस दौर में, ये भुट्टो का 1970 का दौर तो नहीं है सर, क्या इस दौर में इमरान खान को मार सके? और इमरान खान को सर इज नॉट वन इनटू समबॉडी, ही इज गॉट एन इंटरनेशनल प्रेजेंस। उनकी जो फैमिली है लंदन में, उनके दो बेटे ही आप देख लें कि दे आर मेंबर्स ऑफ द गोल्डस्मिथ फैमिली एंड एवरीथिंग। मतलब ताकतवर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच उनकी बैरल है, इनग्रेस है, हमें तो यही नजर आता है। और उसके अलावा एक इंटरनेशनल पर्सोना है, एक नेशनल हीरो है। Bhutto was not a sportsman, he was just a politician. But yeah, he's a national leader and he's got people following him all around the world. Muslim उम्मा सर एक बहुत बड़ी फिगर है। क्या इमरान खान को ये जान से मार देंगे आपके ख्याल के अंदर सर? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन सर। जनाब अली, बात यह है कि इस किस्म के काम करने के लिए कुछ पागल लोग होते हैं जो एक दफा फैसला कर लें कि मैंने ये करना है, तो पागलपन में फिर वो जिस हद तक जाना जा सकते हैं, पागलपन में जा सकते हैं। और पागलों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल सपोर्ट कितनी है और लोकल सपोर्ट कितनी है। उन्होंने तो पागलपन का एक एक्ट करना है, वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस सिचुएशन को उस हद तक ले जाना नहीं चाहिए और बाकी लोगों को ले जाने नहीं देना चाहिए किसी को भी, कि ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि जी अब एक कब्र है और दो लाशें। यानी ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। एक आदमी, दो आदमियों की आपस की जंग नहीं है ये कोई पर्सनल फाइट नहीं है कि जी आप जिंदा रहेंगे या मैं जिंदा रहूंगा या आप मरेंगे ये नहीं है। ये चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये हमारी यहाँ पे हमारी जो पॉलिटिकल जो जो एलीट है या पॉलिटिकल पार्टीज है या पॉलिटिकल थिंक टैंक्स है, जो मिलिट्री के थिंक टैंक्स भी हैं, उनका ये टोटल फेलियर है, डिजास्टर है कि उन्होंने आज तक इस चीज को एड्रेस नहीं किया और इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया कि भाई ये इन चीजों को इस हद तक नहीं जाने देना चाहिए कि ये 1-to-1 एक लड़ाई हो जाए। इमरान खान साहब जब थे तो जनरल बाजवा के साथ भी वो चल रहे थे और उससे पहले भी चल रहे थे। आसिम मुनीर तो कहीं थे ही नहीं, ये तो अभी आए। इनकी इनसे ज्यादा ऐसी दुश्मनी कौन सी हो गई कि जी आप एक दूसरे की जान के खतरे में ये हो गए? क्या हुआ है हाँ सर, मसला? जब DJIS तो उस वक्त इनका झगड़ा हुआ था, इन्होंने बंदे मरवा दिए थे, छोटे बच्चे मरवा दिए थे। तो उसके ऊपर इमरान खान ने इनको कहा था, ये फिर बुशरा बीबी की रिपोर्टें देना पहुंच जाया करते थे। तो ये पुराना जी जी, खड़ाक चल रहा है इनका सर। ये खड़ाक इस तरह के बहुत बड़े बड़े खड़ाक चल रहे हैं, लेकिन इस हद तक मामला नहीं जाते कि आप एक दूसरे की जान लेने को जाए। अब मसला ये हो गया है कि इमरान खान को तो इन्होंने बंद कर दिया और ये 9 मई का जो भी निकाला इन्होंने और उसके बाद किया, और आज तक कोई इंक्वायरी तो करी नहीं है। खुद ही बैठ के फैसला करते हैं, खुद ही बैठ के अदालत लगाते हैं, खुद ही बैठ के वो वकील ले आते हैं, गवाह ले आते हैं और फैसला कर देते हैं। ये कोई मानने वाला नहीं है। बहरहाल ये करने के बाद इन्होंने इमरान खान को जब से बंद किया हुआ है, उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे, उसका नाम लेने पर ये कौन सी किस तरह की ये पॉलिसी है जो खुद आसिम मुनीर अपने आप को क्या पागल डिक्लेयर कर रहे हैं, ये जाहिर कर रहे हैं कि जी मैं इस हद तक पागलपन में जा सकता हूँ? ये क्या है? या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको कोई अकल क्यों नहीं दे रहे कि भाई ये आप इस हद तक ना जाएं? यानी ये आपके लिए भी और ये मुल्क के लिए भी और सबके लिए ये बहुत खराब होगा। ये हालत बेहतर नहीं हो सकती अगर आपने पर्सनल 1-to-1 लड़ाई बना ली तो ये इमरान खान को उन्होंने बंद कर दिया। अब वो कह रहे हैं इलेक्शन कराएंगे, अब वो कह रहे हैं हम ये कराएंगे। कैसे इलेक्शन होंगे भाई इमरान खान के बगैर? आप इमरान खान के बगैर 10 इलेक्शन करा लें, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में अगर अभी है तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको यकीन है कि ये हर चीज आपके कंट्रोल में रहेगी? कैसे रहेगी? वहां रोज आपके लोगों को 20-20 लोगों को वो आके बैठ के घात लगा के मार मार के जा रहे हैं टेरेस, और आप बस दुआएं पढ़ पढ़ के खुश हो रहे हैं। यानी ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है और इसमें बाकी लोगों को भी अपना हिस्सा
डालना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट आ रही है कि जी इमरान खान को पॉइजन किया जा सकता है, ये खदशात है, बिल्कुल सही खदशात है। इस तरह की कंडीशन आपने क्यों बनाई है कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं? ये इसको आप ठीक है जेल में रख रहे हैं, रखें, लेकिन उनके तरीके भी हैं और ओपन होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए वहाँ क्या हो रहा है। आपके जरदारी साहब कहते हैं मैं 9 साल 10 साल जेल में रहा, उस 9 साल में से 8.5 साल तो वो अपना पूरा फ्लोर लेके और सारी रात रंगरलियां मनाते थे। ये मुझे खुद पता है, उनके अपने डॉक्टर का जो एक हॉस्पिटल था उसमें पूरा फ्लोर उनके लिए ओपन था, वो जेल थी। वहां पे खाने भी आ रहे हैं और डांसर भी आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, और वो 8 साल वो वहां रहे और कहते हैं मैं जेल में था। तो वो भी जेल थी और ये भी जेल है। तो ये इस तरह की बात नहीं करना चाहिए कि ये मामला इतने खराब हों कि पर्सनल हो जाए मामला। और इमरान खान को बहुत बड़ी फोर्स है इमरान खान, उसको आप यूज करें, उसको पॉजिटिवली यूज करें, मुल्क के लिए यूज करें, आप इंटरनेशनली यूज करें। मुझे आज भी बता रहा था कि कनाडा में फलस्तीन के लोग और बाकी जगहों पे लोग दुआएं कर रहे हैं कि जी इमरान खान की तरह हमारे लिए बहुत बड़ी वो एक शख्सियत थी, हमारी बहुत सपोर्ट थी, वेर इज ही। तो ये है वो, और उसको यूज करना चाहिए। मगर ये लोग आपस की लड़ाइयों से बाजी नहीं आ रहे, और ये मेरा ख्याल है कि ये आई थिंक दे विल गेट सम। इनको अकल आनी चाहिए और लोगों को अकल देनी चाहिए इनके इर्द गिर्द जो है। बिल्कुल सर, अकल से तल्लक आपने 1 साल आसिम मुनीर को देख लिया, जी एक जी ईगोटिस्टिक प्रोफाइल नजर आती है। लम्स यूनिवर्सिटी में जो हुआ, उन्होंने अपना एक बच्चा जो है वो कुकर चुना है बांगे देने के लिए, वो कुकर बांगे देता है, बच्चे आगे से सवाल जवाब करके कहते हैं, उसकी असलियत जो है वो भाप लेते हैं। तो ये आगे से क्या करते हैं कि ये पुलिस भेज देते हैं लम्स के अंदर भी। तो आसिम मुनीर का पर्सनालिटी प्रोफाइल जो जहन में आपके है वो क्या आ रहा है? पागल तो आपने कह दिया है या नहीं है, सवाल आपने उठा दिया, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी प्रोफाइल, और इसको आप सर किससे रिलेट करते हैं? तारीख में आपने पूरी पाकिस्तान की तारीख पे गहरी नजर रखी है, डिक्टेटर्स आपने और भी देखे हैं, आर्मी चीफ आपने सारे देखे हैं, ये इस किस्म की इनसिक्योरिटी, चीज आपने पहले देखी है पहले कभी सर? सर ये इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है, और इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी की है ये अपने साय से भी डरते। जरा वो साया भी हिल जाए तो एहसास से कमतरी है सर, मतलब के एहसास है कमतरी, तो खैर एक इंटेलेक्चुअल आप उसको कह लें, लेकिन खौफ है। इनसिक्योरिटी का मतलब है कि हर वक्त ये डरे हुए हैं कि जी मुझे कोई इधर उधर से कुछ करना दे। इतना इन्होंने लोगों को एनॉय किया हुआ है, लोगों को इतना तंग किया हुआ है, और टाइट वो एक लोहे के कमरे में पिंजरे में बंद होकर बैठे हुए हैं। तो ये एक इससे बाहर निकलना चाहिए। उसी आप कंपैरिजन कहते हैं, मैं कंपैरिजन कर देता हूँ आपको। जनरल मुशर्रफ थे, आए थे शुरू शुरू में, ही वाज आल्सो मिलिट्री। आगे खुले काम मिलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनके मुंह पे मैं खड़ा होकर सवाल करता था, वो चुप हो जाते थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो गुस्से में आगे चले गए कि ये क्या है। मगर हिम्मत थी, हौसला था कि जी फेस करें। इनकी तो शक्ल नहीं देखी हमने आज तक, किसी मीडिया में बैठ के कोई सवाल किया है इनसे आज तक? मुझे तो नहीं याद आता कि कहीं बैठ के इन्होंने बात भी की हो किसी से। एनडीयू में इतने मिन्नत तरला इन्होंने किया था सर, सिक्योरिटी वर्कशॉप में मीडिया वालों को बिठा के, मीडिया एंड सिक्योरिटी वर्कशॉप में, कि मेरे लिए पीआर कोई कैंपेन चला दो, मेहरबानी करो। अरे पीआर तो चला रहे, लेकिन खुद तो ये पीआर के लिए तैयार हो ना, कुछ पी ले, कुछ तैयारी करें, कुछ जूस वूस पी ले, कोई जो वो करके आए ना सवाल देने के लिए, कुछ तैयार तो हो भाई। अगर आपकी पीआर होनी है तो आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आपने जवाब भी तो देना है सर। जूस वूस पी के आया करे, मतलब शाम के बाद रात को नहीं किया नहीं, मैं करे। नहीं कह रहा दिन में पिए, शाम पे नहीं, वो जब भी जल पिए तो मुशर्रफ भी तो आते थे सर, वो तो खुल के आते थे सर। ठीक है, वो आते थे और चले, उनकी बात अलग है। लेकिन ये आके सवालों के जवाब तो इन्होंने देना है ना, मीडिया वालों ने तो नहीं देना। वो आगे उसको आगे बढ़ा चढ़ा के जो भी करते रहे करें। शौक तो लेकिन इनके भी वही है सर, लेकिन ये अपने आप को हाफिज भी साथ कहते हैं ना, तो मसला ये है कि यहाँ पे फिर चले कोई बंदा कल में पढ़ के कुछ आयतें पढ़ के आ जाए करे, लेकिन आके फेस तो करे ना सर। सर एक इधर करेंगे सर। बहरहाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो वेरी मच कीमती वक्त देने थैंक यू का। जी, थैंक यू, ओके सर।